यदि हम भी शराब पीने लग गए, हम भी आपकी तरह मांस खाने लग गए, तो फिर सत्य को कौन बचाएगा, धर्म को कौन बचाएगा। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शराब पियोगे तो धर्म की बात कौन करेगा, कौन समाज को सही मार्ग दिखाएगा। आप अपने बच्चे को किस मुंह से कहोगे कि बेटा शराब मत पियो। आप अपने मित्र को, आप अपने परिवार में किस मुंह से कहोगे कि तुम शराब मत पियो। क्या आप कहने के अधिकारी हैं? ऐसा शौक क्यों? ये कोई शौक मजाक चल रहा है? शौक ऐसे क्यों कि जो शौक तुम्हें शराबी बना दे? ऐसे शौक क्यों जो तुम्हें चरित्रहीन बना दे? आजकल शौक के नाम पर लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, शौक ही तो है। आग लगे ऐसे शौक में जो तुम्हें चरित्रहीन बना रहे हैं। ये शौक, पूरी रात तुम शराब पी के क्लबों में नाचते हो, पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग, ये शौक, ये कैसा शौक है साहब? ये शौक नहीं है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है, शौक नहीं है ये। इसलिए आज वादा करो कभी शराब नहीं पिएंगे। आप और आपके पिताजी कहां हैं? पियोगे शराब? सही बताओ, अब नहीं पीना। आप पियोगे? पक्का वादा? मान लें हम? वैसे शराबियों की कोई मानता नहीं है, एक हम मूर्ख हैं जो मान लेते हैं। मान लें? आप भैया नहीं पियोगे? छोड़ दोगे ना? सही। और कौन पीता है बताओ? ये सब पीते हैं। आप पीते हो शराब? ये तो मना कर रहे हैं। वो दोनों पीते हैं, चश्मे वाले भैया ना। क्यों पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीना, छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे, मतलब बुराई धीरे धीरे छोड़ेंगे, अच्छाई को धीरे धीरे। बुराई एकदम से क्यों नहीं? गलत को एकदम एक साथ क्यों नहीं? धीरे धीरे क्यों? शराब पीना अच्छा है, मांस खाना अच्छा है। आप लोग मांस भी खाते हैं? क्या पसंद करते हैं आप? मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी। आदमी क्या खाते हैं? मछली, मुर्गी, बकरा। और आदमी नहीं खाते हैं। मांस नहीं। अब बताओ, मैं आपसे सवाल करूं, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? क्या मरी हुई मुर्गी को आप जीवित कर सकते हैं? जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अब आप कहेंगे महाराज जी मैं थोड़ी मारता हूं, मैं तो मरी मराई खा लेता हूं। तो ये बताओ, मरी भी तो वो आपके लिए। आप मुर्गी की दुकान में जाओ, वो तो मुर्गी पिंजरे के अंदर होती है जिंदा, लेकिन जैसे ही ग्राहक जाता है तो ग्राहक के जाते ही वो निकाल कर मार देता है। तो वो मरी किसके कारण? उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आप ना जाते उसकी दुकान तो क्या मुर्गी मरती? बोलो, तो उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मारने वाला तो है ही पापी, लेकिन दोषी तो आप भी हैं। 50% यदि वो मारने वाला, तो 50% वो भी तो जिम्मेदार है जिसके कारण मरी। वो कारण कौन है? खाने वाला। कारण कौन? खाने, आपके कारण। तो आपको लगता नहीं कि आप जीव की हत्या करके गलत कर रहे हैं? क्या आपके पास दाल नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, बादाम नहीं है, काजू नहीं है, फल नहीं है? खाओ। क्यों मुर्गी की टांग चूसना है? क्यों किसी की हत्या करके हत्यारा बनना है? याद रखना साहब, मानो ना मानो, आज अच्छा लग रहा खाओ, लेकिन जब हिसाब होगा ना तो ईश्वर सब देख रहा है।
कोई बचा उसकी अदालत में भीष्म पितामह जैसों को कर्मों का दंड बाणों की सैया पर लेटकर चुकाना पड़ा। एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर पर, कुछ जन्म पहले कांटे पर फेंका सांप को पितामह भीष्म ने, तो वो पाप का दंड पितामह को भोगना पड़ा और बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप के साथ किया अत्याचार चुकाना पड़ा। उसे कांटों की सैया पर लिटाया पितामह ने, तो स्वयं को बाणों की सैया पर लेटकर हिसाब चुकाना पड़ा। पितामह जैसों को हिसाब चुकाना पड़ा, तो हम और आप कौन हैं? चुकाना नहीं पड़ेगा? अभी तो मजा आ रहा है, हिसाब होगा तब पता चलेगा। सुधर जाओगे कि नहीं?